क्या बोलते हैं आप, मेहनत किए हैं और परफेक्टली इस चीज़ के ऊपर अपने अटेंशन दे। AQI कभी भी ठीक हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन, AQI कभी भी ठीक हो सही? जब ये दिल्ली IIT दिल्ली IIT भी मतलब आपने ये कानपुर IIT की दिल्ली IIT ऑल्सो मतलब ये कोशिश की बहुत सारी चीज़ ये कर, सब्सिक्वेंटली कुछ हुआ नहीं है। अब कानपुर IIT को भी मैंने देख ली है, अब हो सकता है कि नहीं हो सकता मैं कुछ पता नहीं है, बट द थिंग इज है कि जो आपने जो कोशिश की इट इज़ वेरी थैंकफुल। जब एक ही सवाल ये है आपका कि जो कहाँ पे जाने से ये चीज़ मतलब ये UN का क्यों आप साथ में ला रहा है, क्यों आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में ला रहा है? प्राइवेट बॉडी है, सब कुछ आपको। पहला सवाल आपका था कि क्या AQI ठीक हो सकता है। पहला बात आपने बोला थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस स्टडी। सो मेरे माँ बाप ने मुझे एक संस्कार दिए थे बचपन में कि पढ़ा, जब भी मैं जाती थी स्कूल तो कहते थे अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ, उससे तुम्हारी विद्या बढ़ेगी, उससे तुम्हें याद हो जाएगा। तो ये जो जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ मुझे जिससे लगता है कि हमारा बेनिफिट होगा, हमारी कंट्री का बेनिफिट होगा, उसको मुझे लगता है कि हमारे मेरे अपने जो भी मेरा नेटवर्क है लोगों का, लीडर्स का, उनने उसको नॉलेज को बांटना बहुत ज़रूरी है। उसको अब मुझे लगता है कि ये जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ या मैं जो अवेयरनेस लाने की बात कर रही हूँ, इसमें सिर्फ अगर मैं नेशनल लीडर्स को ही समझाती रहूँगी तो कुछ होगा नहीं। ये तभी होगा जब गवर्नमेंट में इसकी पॉलिसी बनेगी, जो मैंने गवर्नमेंट को भेज दिया है, जो भी रेलेवेंट लोग थे उनको भेजा है। और अब मुझे लगता है कि मीडिया भी अगर इसको समझे, इसकी गंभीरता को समझे, इसके न्यूआंसेस को समझे। देखिए सबके पास समय नहीं होता है एक तरह बैठ के सब कुछ, ये भी एक मतलब टाइम लगता है ना, इसको रिसर्च करने में महीनों लग जाते हैं ऐसी चीज़ को बनाने में। तो क्या AQI ठीक हो सकता है? बिल्कुल। क्यों पूछिए? क्योंकि हमने खड़ा किया प्रॉब्लम। इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना थी जो कभी सॉल्व नहीं हुई। कैसे सॉल्व होती है? दूसरे अलग तरीके से सोचने से। कुछ हमारी सोच होती है, कुछ हमारे एक्शन होते हैं जो हम करते रहते हैं, उससे रिजल्ट आता नहीं है। हम ये नहीं, अब हमको लगता है कि हट गए तो बेइज्जती होगी, कर रहे थे नहीं आ रहे, अरे छोड़ दो ईगो अपना, कुछ नया करो। नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं। कौन लाइफ में कौन याद रखेगा मैं मर जाऊंगी? किसको याद है रचना शर्मा? कितनी रचनाएं आई, कितनी रचनाएं गई, कितने लोग आए, कितने लोग गए, ये भारत माता गई, ये धरती गई। तो सबसे पहली बात तो है कि एक्सपेरिमेंट करना होता है। चाहे जब टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है, फ्यूचर एक ऐसी चीज है जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। तभी तो आपके पास नासा है, तभी इसरो है। तो ये जो चीज है AQI एक ऐसी प्रॉब्लम है, पहले इसको समझना जरूरी है। IIT ने क्या किया है? IIT ने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, आप इसको लेके आप सॉल्व करो। क्या IIT एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इसको सॉल्व कर सकता है? नहीं। इसको कौन सॉल्व कर सकता है? रत्न शर्मा? नहीं। मैं इसको लेके एक बड़ा अच्छा प्लान बना सकती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है सटल बर्निंग है, वेस्ट बर्निंग है, ठीक है, 30% वो है। 30% आपका हाउस होल्ड कंजप्शन है। क्या हाउस होल्ड कंजप्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, चूल्हा और बिजली। ये 30% है। इसको मैं किस चीज से सॉल्व करूं? और 30% है आपकी गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट, उसको कैसे सॉल्व करूं? उसको मैंने दिमाग लगा के बोला। आपका जो 30% है ट्रांसपोर्ट, क्या मैं आपकी प्राइवेट गाड़ी चेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, इतनी जल्दी थोड़ी होगा। क्या हो सकता है? PSU रेलवे प्रॉफिटेबल है, रेल का इंजन बनाइए, चेंज कीजिए, पीछे का पूछे वैसे रहेगा, कोई ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है, भारत ही कर सकती है। किसके साथ करेंगे? लेकिन 2019 में मैंने लिखा पता ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये तो पता है, इसका सोल्यूशन क्या है? अब हाउस होल्ड कंजप्शन में गैस चूल्हा कैसे चेंज करूं? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करूं? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा समझ में आता है, सोलर। बहुत सारे सर से आप बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो सोलर कितना हम टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। सोलर लोड ही नहीं ले पाते, हमारे एसीज नहीं चल पाते, फंक्शंस नहीं हो पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा ध्यान ही वहां पे नहीं है। उसको करना कीजिए। अपने जो आपके लीडर हैं जो सोलर में काम कर रहे हैं, जिन्होंने रिस्क लिया है अपनी लाइफ में, छोड़ के ऐसी चीजों, उनको साथ दीजिए। आप उनका जो उनके काम है उनके बारे में बात कीजिए, पॉजिटिव मीडिया कीजिए, उनका मॉरल बढ़ाइए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचने में हेल्प कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट तक पहुंचना आसान नहीं है।
एक तो वो बिजी है, प्लस उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं देश में, राइट। उनके अब ये नए लोग आए हैं, नई चीज करें, नई इंडस्ट्री में कोई सुन नहीं रहा है, आप उनकी हेल्प कीजिए। दूसरी बात है, ग्रीन हाइड्रोजन हमारे पास फ्यूल आ गया है। ग्रीन हाइड्रोजन की एक स्टडी यहाँ पे मैंने लगाई है, इसका कंपैरिजन है, एक ही दुनिया में कंपनी है जिसने की है, उसका नाम है एनैक्टर। वो बोलती है ईवीज शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं ईवी खराब है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इंट्रीम है। जैसे होता है ना कि दिल्ली से गुड़गांव जाना तो धोला कुआं आता है बीच में, आपको एनर्जी ट्रांजिशन में जाना है, एलपीजी कार्बन जिससे निकलता है, नॉन कार्बन में आपको निकलना पड़ेगा बीच में से। सो ईवी आपके ठीक है, आपका ये जो हमारा जो अभी चल रहा है पेट्रोल जितना चलता है, बट ग्रीन हाइड्रोजन आपके पास लंबा सोल्यूशन है, आप उसको कर सकते हैं। उसको आप अपना, उसका गैस हैंडलिंग सेम होता है एलपीजी की तरह, कोई चेंज नहीं होता उसमें, सिस्टम वगैरह ज्यादा थोड़ा बहुत होगा, वो तो जब हम काम करना शुरू करेंगे गवर्नमेंट को पता चलेगी क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी या उसमें क्या रेजिस्टेंस आएगी, बट वो चेंज हो सकता है, उसमें कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। दूसरी बात है आपका वेस्ट बर्निंग, मैंने आपको बोल दिया, एक पॉलिसी बननी चाहिए, एक लॉ बनना चाहिए। पॉलिसी बनती तो कोई ज्यादा सुनता नहीं है। जब तक आपने सुना होगा पहले डोमेस्टिक वायलेंस होता था, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर रोज खबर आती थी न्यूज़पेपर में, फिर उसको स्टोव लेके डरा दिया बहू को, ये करा, फिर खत्म हो गई वो न्यूज, कहाँ गए? क्योंकि लॉ बना। तो लॉ, क्लाइमेट चेंज लॉ हमें चाहिए, ये आपको समझ में आ गई बात। इससे हम बहुत कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ मेरा प्लान फुल प्रूफ है, 100% है, हो सकता है 50% हो, 100% हो, किसी और का प्लान उसमें जुड़ जाए तो और अच्छा हो जाए। आदत है कि क्या हम इकट्ठे आ सकते हैं, क्या हम इस पीस को लेके बात कर सकते हैं। अब आपने बोला कि आपने यूनाइटेड नेशंस की बात क्यों करी, क्योंकि पीस कीपिंग डे यूनाइटेड नेशंस नहीं बनाया है, हमने नहीं बनाया है। तो यूनाइटेड नेशंस का क्या होता है, देखो कई बार आपको, क्या मैं यूनाइटेड नेशंस की मैं काम करती हूँ? नहीं। क्या मैं गवर्नमेंट में काम करती हूँ? नहीं। क्या मैं किसी पॉलिटिक्स में काम करती हूँ? नहीं। बट क्या वो सब जरूरी है अपने देश से प्यार करने के लिए? क्या वो सब जरूरी है अपनी भारत माता से, अपनी धरती से प्यार करने के लिए? जिस धरती ने हमें फ्री में सब कुछ दिया, पानी आता है ग्लेशियर से, आपकी किसने दिया? आपको भगवान ने दिया है। वो कोई आपका पॉलिटिकल पार्टी, मैं आईपीएस नहीं देता, ना इतने बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पे फाउंडेशन चलाते लोग वो देते हैं, ना मैं देती हूँ, वो भगवान देता है। तो वो भगवान के लिए मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस माँ ने सब कुछ दिया, आज आप उसी माँ को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपके बच्चे होते हैं, आप उनको थोड़ा सा पढ़ाते हो स्कूल में और उनको भेजते, फिर वो आपका ध्यान नहीं रखते तो छोड़ के चले गए, वृद्धाश्रम में छोड़ के चले गए, ध्यान नहीं दिया। हमारी माता तो नहीं बोल सकती, उनको छोड़ के चले गए आप लोग। आपने इतना पढ़ाया लिखा है, पूरी दुनिया को पढ़ाया, 1 करोड़ जनता, 1 बिलियन जनता है, क्या आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसका तापमान बढ़ रहा है, उसकी ग्लेशियर पिघल रही है, हीट वेव चल रही है, आप चक्कर आ रहे थे, लोगों को उल्टी आ जाती है, अगस्त तक हम मर जाते दिल्ली वाले घर के अंदर एसी लगा के, बाहर निकलते सितंबर में तो AQI खराब हो जाता है, 700 AQI हो जाता है, उल्टी करना शुरू हो जाते हैं। सर काम कैसे करेंगे जब सर दर्द होगा? मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, स्कूल में कैसे जाएंगे जब 24 घंटे में उनको AQI ना उनकी इम्यूनिटी है? उसके बाद 2, 4, 5 साल बाद उनके फेफड़े जवाब दे देंगे और 10 साल बाद वो हॉस्पिटल में होंगे। ये इरिवर्सिबल डैमेज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आया और गया। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी से कम नहीं है, उसमें 1 सेकंड में काम हो गया था, इसमें 10 साल हो जाएगा। आप क्यों, हमारे बच्चे नहीं रहेंगे दिल्ली के, फिर ढूंढ लो, या तो आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ या तो आप यहाँ रह लो। तो ये काम मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। मेरी माँ धरती है सबसे पहले, उसके बाद भारत माता है, उसके बाद विश्व मेरा परिवार है। ये बहुत बड़ी फिलोसफिकल बातें होती है, बट ये यूं ही नहीं निकलती है, इसमें दम चाहिए होता है सोचने का, समझने का और बोलने का। और मैं कहती हूँ सबको आपको सोचना चाहिए। आपके बच्चे आपको छोड़ के जाते तो कैसा लगता? आप अपनी धरती माँ को छोड़ रहे हैं, आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, ये क्या क्लाइमेट की बातें करते हैं, क्यों करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। हमारे पास नेचुरल कैपेबिलिटी है। परसों मैंने बात की जम्मू कश्मीर में, कि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, मैंने बात की क्या हो गया, इतने लोगों को फेफड़े की बीमारी, लिवर कैंसर सब मर रहे हैं, क्योंकि पानी में जो मिनरल आता था, नेचुरल मिनरल आता है ना, हम कहते हैं मिनरल वाटर, वो बनना ही बंद हो गया है। आपको मालूम है आपके पानी में चश्मे शाही से लोग ला के, मैं नाम नहीं लूंगी, हमारा प्रधानमंत्री था जिसके लिए चश्मे शाही से रोज पानी आता था, वो पानी क्यों पीते थे? वो नॉर्मल पानी क्यों नहीं पीते? उनको पता है उसके अंदर मिनरल है, उनको ताकत मिलती है, हमारी बॉडी का फंक्शन चलता है उससे। अगर आपको वो मिलेंगे नहीं, क्या आपकी बॉडी मिनरल प्रोड्यूस कर सकती है जो हिमालय प्रोड्यूस करते हैं? बताइए मुझे, जवाब मुझे नहीं कर सकती ना, तो फिर कहां से लाएंगे? कौन लेके आएगा उसको? बताइए। अगर हम चुप रहे, अगर हम बात नहीं करें तो कहां से लाए? और इसके लिए मुझे कोई यूनाइटेड नेशंस, कोई गवर्नमेंट की पोस्ट,
कोई पोजीशन नहीं चाहिए। इसके लिए मुझे भगवान का साथ चाहिए, वो मेरे पास बिल्कुल है। और मेरे पास एक मुझे भगवान ने इतना मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, इसलिए नहीं जरूरी पढ़ाया कि जाके बस हमेशा करने को तो मैं भी कर सकती हूँ, बट हमेशा ही प्रॉफिटेबिलिटी, हमेशा ही कॉर्पोरेट पोजीशंस, हमेशा ही आप कितने बैलेंस कमा रहे हो। ई कॉमर्स हार्वर्ड से आके ई कॉमर्स किया कि नहीं किया, स्टार्टअप किया कि नहीं किया, ये कम है क्या? मैं आपके लिए एक एनवायरनमेंट बना रही हूँ जिससे आप स्टार्टअप कर सको, नहीं तो क्या करें। आपने इतने रिसर्च पेपर लिखे हैं जी। 7 साल से आप पेपरों में भी छप रहे हैं, गवर्नमेंट को भी भेजा हुआ, कोई गवर्नमेंट का रिस्पांस आया है? सब मैंने पेपरों में बहुत कम छपवाया है ये सब पेपर। गवर्नमेंट को भेजा? हाँ, ये नहीं सवाल पूरा। हाँ जी। एक तो कोई आया भी नहीं होगा और वो गवर्नमेंट में अलग रिसर्च चल रही होगी आपके पेपरों में, ये हमारे अधिकारी बैठे हुए रिटायर, ये सब डॉक्यूमेंट चलते रहते, काम कुछ नहीं होता है ना। पिछले 50 साल से इतनी गंदगी, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गया, वो वैसी की वैसी है। हमें प्रदूषण पानी मिल रहा है, एनवायरमेंट को, दूसरी चीज को बात नहीं है, वो गंगा जमुना सफाई नहीं हो सकी, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गए। कुछ हमारी धार्मिक भावनाएं हैं क्योंकि बॉडी को हम वही विसर्जित करते हैं, हम अपना एशिड भी वही डालते, कहाँ से होगा? वो सरकार नहीं कर सकती, सिर्फ एक बहाना कर सकती है, हम सफल कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया सालों से खर्च हो रहा है, धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आदमी मरेगा तो उसकी एशिड वही जमुना में जाएगी, कहाँ से सफाई होगी? अरबों रुपया खर्च हो गया। इसीलिए आपके पेपर है, ये भी सरकार में जमा होते रहते हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च होगी, लाखों करोड़ रुपए और खर्च होगा कि आपने क्या लिखा है इस पर। कहने का तात्पर्य है कि काम कुछ नहीं होता, ये सब रिसर्च ही चलती रहती है सरकार। कोई सरकार, मैं समझती हूँ आपका पेन, आप जो बोल रहे हैं शायद आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो। मैंने सरकार को अभी शायद 1-2-3 महीने पहले डेट से इस पे जब भेजा है और उसके बाद एकदम से इलेक्शन आ गया तो मैं समझती हूँ कि वो लोग बिजी हैं। मैं इतनी होपलेस नहीं हूँ, मैं अभी भी थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि वो जरूर हमारी बात को सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आप प्रेस हैं। आप लोगों को इंडस्ट्री बनानी है क्लाइमेट की, आप लोगों को इंडस्ट्री बनानी है ग्रीन हाइड्रोजन की, आप लोगों को इंडस्ट्री बनानी है रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ताकि रिसर्च कम हो, एक्शन ज्यादा हो। आप लिखिए ना कहानियां, आप बताइए लोगों को, आप बताइए गवर्नमेंट को कि हेल्प करो। जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, देखो पिछली बार जब मुझे मीटिंग के लिए बोला गया कि क्या मालूम आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप आ जाते हैं। अब हमारा क्या हो गया ना, हमारे इंसानियत हमारे से हटी गई है। जब हम जो हैं हमें वही दिखता है। अगर मैं छल कपट झूठ ऐसा ही हमेशा देखती लोगों को तो मेरा भी विश्वास ह्यूमैनिटी से खत्म हो जाता है, इंसानियत से खत्म हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही गंदा है या सब कुछ ही बुरा है। अगर कुछ लोग रिसर्च करें, पता करना चाहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल करें, ताकि उनको पता चले कि हम कितनी जेन्युइनली हेल्प चाहते हैं और जेन्युइनली देश के लिए काम करना चाहते हैं और दूर रहना चाहते हैं बाकी सब किसी भी चीज से जो टाइम वेस्ट करे। बस हमें शांति से हमारा काम हो हमारा, हम और आप लोग कीजिए ना हमारी मदद, कीजिए स्टोरीज पे पहुंचाइए इस आवाज को हमारी गवर्नमेंट तक। फिर अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो हम जरूर उनको बोल सकते हैं कि आपने नहीं किया। मैडम एक बार बताएं, आपने बहुत बड़ा रिसर्च किया है, बहुत चीजें करी है, लेकिन क्या डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम ये सब चीजों को डिनाई कर सकते हैं? क्योंकि सरकार कहती है हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर लाखों पेड़ रोज ही काटे जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। वो कहते हैं कि जरूरत के हिसाब से, लोगों की जरूरत के हिसाब से इन सब चीज को डेवलपमेंट भी करना बहुत सब जरूरी है। तो क्या हम उनको रोक दें? क्या पेड़ काटना रुक जाएगा? क्या उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक राउंड सर्कल जो बना हुआ है एक दूसरे से अटैचमेंट, लोगों क्या वो रुक जाएगा? क्या हम उसको रोक सकते हैं? हम सर सस्टेनेबल हो सकते हैं। हम ना किसी चीज को हमें एकदम से एक्सेलरेट करना चाहिए, होने के लिए तो प्रेजेंट को तो नहीं खराब कर सकते ना। सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी की बात है। प्रेजेंट को हम किस तरीके से देखें, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि हमें काम करने दीजिए। हम इंस्टीट्यूट हैं, हम एक सिर्फ थिंक टैंक नहीं बनना चाहते कि सोचा और दे दिया काम करो। हम काम करना चाहते हैं, हम लाएंगे वो सॉल्यूशंस, वो प्रोसेसेस, वो स्ट्रक्चर्स। हम स्टडी करते हैं, हम ऐसे स्टडी करेंगे कि अगर हम इसको सस्टेनेबल कैसे बना सके, एक्शन ग्राउंड पे काम करेंगे। बट ये काम जो है इस सब में
गवर्नमेंट की या तो परमिशन चाहिए होती है, या तो लाइसेंस चाहिए होता है, या तो कोई ना कहीं गवर्नमेंट के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये सिर्फ अगर मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट बन के करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए मुझे गवर्नमेंट की सहायता की जरूरत है। Why we need peacekeeping? Because we want to avoid war, right? We don't want war. Why do we need peacekeeping? So that there is no conflict. We are better humans today, and we have more intellect. We should not even go to that level that we need UN peacekeeping. We should be proactive. It is called positive peace and the academics of world peace. It means we need attitude, it means we need structure, and it means we need an institution that can sustain peaceful society. And it is today. We went to Gandhi's, Smriti. Tell me how many people have gone there, apart from a school visit? Nobody. We are not. If it is not in my consciousness, if it is not in my focus, if the world peace is not my, the peace का मतलब क्या है? Is it only war, or is it also an institute? It is also an education. It is also economics. So here I am today with a new perspective that peace is also economics. Peace is the ease of doing business with each other in spite of political differences. The biggest example we have is the European Union. उनसे ज़्यादा bloody history किसी की नहीं है, but they are still together. They are together. Yesterday they have stood against Israel, right? They said no more fight. Wow, Europe has come together against somebody. So what I'm saying is, why don't we as Asia ever come together for music, for craft, for business, open our borders, do trade? What is stopping us? If it is, of course, our government, we are here for the government. We are here to help them. We are not saying this is the document, ये लीजिए काम कीजिए, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं. No, we are here to say हम काम करेंगे और हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे. हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं आए. We are not activists. We don't want to raise alarm and just waste your time, waste our time. We are here. We want to do this intellectual work, but we need the support. We have already sent a lot of documents to the. If you see Delhi air pollution, last but not least, climate change का एक बहुत बड़ा problem है. Solve नहीं कर पाए हैं. Sorry? सारे हिंदी में भी करें तो सब ठीक है. बिल्कुल. तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज आप बात करते हैं, राइट? प्रदूषण की बात करते हैं. तो जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा हम किस में देखते हैं? 5 तत्वों में ही देखते हैं. वायु, जल, सब में देख सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी हमें अब एक लाइव एग्जांपल अगर हम लें तो हमने क्लाइमेट चेंज लॉ के लेके बात करी. मैं नाम नहीं लूंगी, बट हम बहुत सारे लीडर्स से मिले और हमने उनको बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन देखिए और आप देखिए कौन से एक्ट्स हैं जो हमारे को सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुराने हैं और जो अभी फ्यूचर को चाहिए और अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको लेके कुछ नए पॉलिसीज, कुछ नए एक्ट्स को आपको रिव्यू करना पड़ेगा. इनको जरूर देखिएगा. इसका इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है. एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज एन इंस्टीट्यूशन हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन बना के उनको भेज दी. अगर हमने कोई प्रेस नहीं करा, ना हमने उनको बोला कि हमें कोई आपसे क्रेडिट चाहिए इस चीज़ का. ये हमारी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? इसमें आप इस चीज़ को पढ़िए, आप देखिए कि आपके हिंदुस्तान में किस चीज़ की जरूरत है, वो इसके अंदर है. दूसरा, आपका जैसे क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होता, कोई प्लान होता दिल्ली का, या दिल्ली का क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं इस टाइम पर. मैं वर्ल्ड पीस की बात करती हूँ, मैं नेशनल ग्लोबल लेवल पे बात करती हूँ, बट एक लोकल प्रॉब्लम अगर मैं आपकी अपने एंगल से सॉल्व करूँ तो मुझे लगा कि शायद सब बिजी रहते हैं, सबको पब्लिसिटी चाहिए, हमारे पास सोचने का टाइम नहीं. तो मैंने सोचा 3 महीने बैठ के कि क्या हो सकता है, और मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को एक चिट्ठी भेजी जिसमें IIT कानपुर की एक चिट्ठी है. आप देखिए, स्टडी है उसमें. द स्टडी टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट टॉक्स अबाउट कि क्या प्रॉब्लम है दिल्ली में. प्रॉब्लम क्या है, कितने लोगों को पता है कि दिल्ली का पोल्यूशन क्यों होता है, वो इस लेटर में है. ये है, ये देखिए फ्लो चार्ट है. ये फेज 1, फेज 2, फेज 3. मैंने एक इतने साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. 2 साल से लेके 5 साल में आपका HUI डाउन हो जाएगा, आपको नॉर्मल हवा मिलेगी, आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे. हमारे बच्चों को खांसी और न्यूरोलॉजिकल, मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे बहुत पता है क्या होता है. मैं डॉक्टर्स के पास घूम रही हूँ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, ये सब होते हैं. मैंने एक डॉक्टर को बुला के उनके साथ मिनट्स किए, बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं. अब हमें इस चीज़ की चिंता है, हमारा फ्यूचर है.
आप और मैं तो चली जाऊंगी कल इस दिल्ली में, जो कौन रहेगा? हमको तो भागना पड़ता है दिसंबर जनवरी के बाद बाहर। कहाँ जाए दिल्ली छोड़ के? आप बताइए। चलो मैं चली जाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड बोल दूँ मुझे ले जाए हॉलिडे, किसी और को बोलेंगे। तो आप बताइए, जो इंसान जो मजदूर है, जिसका डेली बेस से घर चलता है, वो कहाँ जाएगा? जिसके पास एयर प्यूरिफायर के पैसे नहीं है, वो कहाँ जाएगा? उनके बच्चों को कौन सोचेगा? वो स्कूल वो जाते हैं, हमारे घर में जितने सारे लोग हेल्प कर काम करने आते हैं वो आते हैं, फिर उनको खांसी हो जाती है, फिर वो बीमार हो जाते हैं, फिर उनकी सांस में प्रॉब्लम होता है। उसके क्या जिम्मेदार हम नहीं है? क्या ये हमारा गवर्नमेंट का काम नहीं है ना? तो क्या हम गवर्नमेंट को बोलेंगे आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो हम हेल्प करें। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ये इसको कीजिए, और ये करने से ये गारंटी है मेरी, मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी। मुझे मौका दीजिए करने का, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। क्लाइमेट चेंज एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, राइट? आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर ये रिजल्ट नहीं देगा, मैं अपना नाम चेंज कर दूँ, मैं हूँ ना यहाँ पे बैठे। दिस इज व्हाट। दूसरी बात है, इनको बोला आप सिंगापुर और दुबई में एनसीडी कैसे चेक होती है आप देखिए। आप वहाँ से कोई हर एक चीज़ तो हम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोलती आई नो इट ऑल, मैं सबकी मास्टर नहीं हूँ, कुछ चीज़ों के। तो अगर आपको मुझे वो नहीं आता का, आप उनकी स्टडी उठाइए और देखिए वो कैसे वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। और वो कोई भी वेस्ट कहीं भी लैंडफाइल किसी भी फील्ड में नहीं जाता है। वो कहाँ जाता है? सीधे के सीधे फैक्ट्रीज में। उसमें हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपके सेटलमेंट हो विंटर में, फार्मर गरीब है, उसको पढ़ा लिखा नहीं है। होता तो वो आपकी जगह जर्नलिस्ट यहाँ बैठा होता, मेरी जगह होता। उसको नहीं पता किससे बात करनी है, कितने का बेचना है, कैसे पहुँचते हैं। उसका फोन कोई नहीं उठाएगा, उसको मिलने जाएगा तो उसकी धोती कुर्ता देख के उसको निकाल देंगे। बिकॉज हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी है, हम सिर्फ पेस्ट्री पार्टी बड़े बड़े लोगों का ध्यान से, छोटे को तो पूछता नहीं है। हमें एक स्टैंडिंग कमेटी बनानी चाहिए। हमारे दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी नहीं है आज। अगर स्टैंडिंग कमेटी नहीं होगी आपकी तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। एक स्टैंडिंग कमेटी बनाए जिसका काम है फार्मर और एंड यूजर, उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप को सॉल्व करें। वो सब कम्युनिकेशन गैप सॉल्व होगा, आपका यहाँ पे कोई ना दिल्ली ओपन वेस्ट बर्निंग नहीं होगी, ना आपकी सेटल बर्निंग होगी। इसके लिए एक सेंटर से पॉलिसी चाहिए कि ये जरूरी है। आप इसको लॉ बना दीजिए। अगर आपका पॉलिसी नहीं सुन रहे लोग, लॉ बना दीजिए। ये तो मैं नहीं बना सकती। फार्मर एंड यूजर की ये ब्यूरोक्रेट भी रहेगा ना? हाँ जी सर। फार्मर एंड यूजर में ब्यूरोक्रेट भी रहेगा सर। वो जब प्रोसेस बनाएंगे तो वो जिस चीज को ले ले, वो एनजीओ ले सकते हैं बीच में, वो ब्यूरोक्रेट ले सकते हैं बीच में, वो कोई समाज सेवक ले सकते हैं हमारी तरह, तो उनकी मर्जी है। वो तो काम करने वाले लोग होने चाहिए। क्या पता इंस्टीट्यूशन अगर ब्यूरोक्रेट घुस गए तो कोई काम नहीं सर, ऐसा नहीं। हमारे पास एक ब्यूरोक्रेट है, बहुत अच्छा काम करता है। और ये हमने फिर मोदी जी को लास्ट पेपर है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि एक जो है आईजीओ यूनाइटेड हमारे एशिया को जरूरत है। उस पर वो बहुत ही अच्छे हैं, सबको ही पता है, काम करते हैं वो। तो एक अगर वो आ भी गए वापस, आ रहे बाई चांस, या कोई भी गवर्नमेंट में आए, मेरा उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो ये आईजीओ को लेके बात करेंगे। बहुत लॉन्ग टर्म है, आज का नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, बट आज के लिए इतना है कि चलो वो बाद में बने। पहले आप इंस्टीट्यूट से शुरू कीजिए, रिसर्च से शुरू कीजिए, डेवलपमेंट से शुरू कीजिए। ये डॉक्यूमेंट जो हमने लिखे इनको रिव्यू कीजिए। आपको लगता है कि इसमें से आपका हमारे देश का भला कुछ हो रहा है तो कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। हम आपसे सिर्फ सपोर्ट मांगते हैं और हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दैट इज द मैसेज। लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प के साथ काम करना चाहते हैं। दिस इज द मैसेज। एंड मैं यूनाइटेड नेशंस को आपको बोलना दूं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो इफेक्टिव होती तो ये वॉर्स नहीं हो रही होती। उनके लिए हम स्टेप पे हैं, हमेशा सौतेले, तो हम उनके लिए सौतेले हैं। अगर होते तो इतनी लड़ाई नहीं होती। हमें अपना यूनाइटेड नेशंस यहाँ के लिए चाहिए, एक साउथ एशिया के लिए, जो हमारी गवर्नमेंट शुरू कर सकती है लॉन्ग टर्म में। कभी करे वो उनके बात की, हम तो नहीं। हम उनको एक आइडिया दे रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूट, एज समबडी। मैं अपनी लाइफ ट्रेड करी हुई है, बहुत सारे लोग कल मुझे बता रहे थे कितने लोग चले जाते हैं हिंदुस्तान छोड़ के, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, दूसरे किसी देश को जाके अच्छे आइडियाज दे के, अच्छी पॉलिसी बना के उनको हम बना देते हैं। हम गरीब, हम पढ़े, हमारे IIT से, IIM से, यहाँ से, वहाँ से, हमें छोड़ के चले जाते। क्यों छोड़ के जाते हैं? क्योंकि हम उनकी सपोर्ट नहीं करते। बस यही बोलना था, इसलिए आपसे सपोर्ट की मांग थी। आज यूनाइटेड नेशंस है, आज पीस कीपिंग डे है। आज हम अपना ही एक महात्मा गांधी पीस कीपिंग डे मनाएं, हमारे लोकल, लेट्स मेक ग्लोबल लोकल। तो महात्मा गांधी जी को इन्वोक किया है, उनसे हमने प्रार्थना की है
की शांति स्थापित हो, उनकी हमें ज़रूरत है। वो अपनी कॉन्शियसनेस में हमें ब्लेस करें। एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। I spent about 8 years doing all of the research and information that is futuristic, which is going to help our nation. The whole idea of me to transform from a corporate life into a social service was to really contribute and love for Mother India and Mother Earth. And today I will tell you, like he said, that humanity, when you give your phone to a 3-year-old, he doesn't know how to take care of it. I think India as a country, we all need to build our capacity to understand where the world is headed. When we go to Harvard, they teach us about future. They teach us about the problems that will come, how we can be prepared, how we should be proactive. And I will tell you why. Because today we are living in a much, much better world, which has a lot of information, which has data, which has statistics, and of course a lot of recorded history, like the United Nations, like the European Union, like the United States of America. Everything is united before its name. Two regions which don't have it is probably Asia or Africa. And look at us. We are completely down in all indices globally, whether that is peace index, whether that is happiness index, whether that is hunger index, whether that is anything to do. That doesn't mean we haven't done good work. We have done a lot of good work. And today is a very special day. It's called Peacekeepers Day by United Nations. And what does it mean? It means as a country, as a nation, and we have today with us Shri Ajay Chaudhary ji, who's from the police fraternity. India contributes a lot of its force into peacekeeping. These are the brave hearts who risk their lives for our safety, for your safety, for our children, so we can walk on the road safely. So I thought that it is a great, as a World Peace Institute, it is great to admire these people, say thank you, and honor the force which has maximum number of contribution in the UN peacekeeping missions. That was one. The second is, what is this global? United Nations is global. How do we localize it? Get Mahatma Gandhi, who's our leader. He's not just a peace leader in the world. He's a saint to me. Our country belongs to saints. Our country belongs to the consciousness of gods. If you see the history, I think, it is something that has always taught non-violence, that has always taught peace. That's why we don't invade or attack, right? That's why sometimes, perhaps, we also become victim of poverty, of disease, of violence, of conflict. But today we went to the Gandhi Smriti, Rajghat. We paid tribute to Gandhiji. We actually requested to him. We prayed to him. It's a pilgrimage to him. We prayed to him that we probably need you to talk about those values once again, re-energize, rejoice in that. And as a country, remember we have him here. We need to just probably pick up his book and see what did he teach us. What are the teachings of Mahatma Gandhi beyond politics? Today we just connect with him as a political leader. He was not a political leader. He was a saint who was very important saint in the country, who was required in that moment. And today I think we are at the same stage because we are going to deal with climate change. And as a country, I am not sure we are ready and we are prepared. What is the purpose of this? This was about the day, this was about introducing myself. And what is the purpose of, coming to Press Club of India? Is it just mere publicity? No. I'll tell you why. And I have evidence to tell you. Because today, we are so busy in our lives. Everyone. We live a corporate life, we live a journalist life, somebody else is living some other profession. There's no time to think. There's no time to research. You can't deal with future without thinking, without research, without structure, without framework, and without any institution. Tell me one institution that is doing this job in the country. What I think we lack is research in this country. And that's why I dedicated all my years and I dedicate my life to this cause. I have given you this file, if you see. बचपन में पढ़ाते थे कि विद्या बांटने से बढ़ती है. So all of this is my hard work, all of this is my research, my studies that I have put for all of you guys. मेरी request है that you guys propel this information further. Understand it, sit with your families at home,
Talk to your children about it, talk to each other about it, talk to your media, talk to your publications, talk to your leaders, talk to anybody you meet, because it has everything that we need to know that will shape 100 years of the country. It has everything that must include this decade's policy. And this is not a publicity stunt or a publicity event. Please understand, on World Peace Day on the United Nations, September last year, we did the largest event for green hydrogen, for climate change. We had the national leaders. We didn't go to press that time, because the idea was not to get publicity. The idea was to understand what these guys are telling us. We had brought NLX from Japan, which has level 3 kind of carbon footprint technology, which India doesn't have. They are our knowledge partners. We bought them. They are meeting with us. They were there. They were telling us, this is what we don't have. We're here to help you. But are we ready to take support? Are we ready to also support those people who are dedicated to this cause and who are talking and who are contributing in that particular industry, or in that particular, who are trying to build this new economy? There is this huge energy transition happening. That doesn't mean there is any energy company that is telling us to do this influencing job or do something. Not at all. Not at all. This is just because there is pure intent and a genuine effort to do this for the country. That is why the press today, because we have sent, if you see the first page, it talks about us as an institution. We lack institution. Here we are as an institution doing this as philanthropy, doing this as social work. We have not raised any money from the market. We don't want to take anybody's money and get influenced and get carried away. I do it with as my own sustainable charity, philanthropy, we call it. And we try to keep it as minimalistic as possible. No branding, nothing. We don't do extra kharchas. We try to keep it minimum, and we try to keep it to the content only. Our request to the government is to please help us, support us, so we can scale all of this work. We have identified us as an institution. We have identified EU as a theory that is tested, tried, it works, and we have supported the philosophy of Saint Augustine. He says we should evolve ourselves as a human being, so there is no cause of war. And what better than talking about this on United Nations